हेलो गाइज। बीज गणित में ही हम अब पढ़ा रहे हैं आपको द्विघातीय समीकरण वीडियो 2। पहला में मैंने द्विघातीय समीकरण का परिभाषा बताया था, उसको समझाया था। आज के वीडियो 2 में द्विघातीय समीकरण के मूल क्या होते हैं, यही मूल असली चीज है। इसी पर सारा दुनिया है, खास करके द्विघातीय समीकरण का। तो परिभाषा देखो, किसी द्विघातीय समीकरणों के चर का वह मान जो उसे संतुष्ट करता है, उसका मूल कहलाता है। जहां मूलों की अधिकतम संख्या 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। इस बात को समझ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ रहा है तो उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आपको मालूम है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्या होता है? द्विघातीय समीकरण का व्यापक रूप होता है। ठीक है, तो इसका कहना है कि चर का वह मान, तो जो देख रहे हैं यहाँ पर है x², यहाँ पर है x। a b c से फिलहाल कोई वास्ता नहीं है। मूल को संबंध तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है परिभाषा कि इस समीकरण में x का मान अगर कोई दिया जाए, इसका बायां साइड और दाहिना साइड बराबर हो जाए, तो वह मान इस समीकरण का मूल कहलाता है। और वह मूल अधिक से अधिक हो सकती है, 2 हो सकती है। यहाँ थोड़ा समझने में आपका सुविधा होगा, लेकिन मान तो चलो हम दूसरा कोई समीकरण उदाहरण ले रहे हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 2x² प्लस 3 9 दूनी 18, तो 3x 4 3 12, 4 चौका 16 दूनी 32, 2 2 4 3 4 माइनस 44 बराबर 0 लिखते हैं। ठीक है, अब तो इससे हो गया। तो इसका मूल क्या होगा? तो मूल क्या होगा? x का मान हम जो देंगे, अगर दाहिना में 0 आ जाए तो इसका बायां पक्ष ले लेते हैं, इसको बोलते हैं क्या? LHS यानी ये। तो क्या है? 2x² प्लस 3x माइनस 44। इसमें मान तो हम भिन्न दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, 0 भी दे सकते हैं। तो देख लेते हैं, 0 देते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, क्या हो जाएगा? माइनस 44। नहीं, अगर x का मान 0 देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर तो कुछ है तो ही नहीं है, तो क्या होगा? माइनस 44। अब बराबर में क्या है? 0 है, तो नहीं हुआ। चलो, अब हम 1 देते हैं, तो 1 देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3, यहाँ पर माइनस 44। ये भी 0 नहीं होगा, तो ये भी इसका मूल नहीं होगा। कौन? 1। 2 देते हैं, तो 2 देंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 माइनस 44, यानी x बराबर 2 भी इसका मूल नहीं है। ठीक है, अब 3 भी दे देते हैं, तो क्या होगा? 3 3 9 दूनी 18, और 3 3 9 माइनस 44, 18 9 27 44, ये भी 0 नहीं हुआ। लेकिन अब देखो 4 देते हैं तो क्या होता है? 4 देंगे तो क्या होगा? 4 चौका 16 दूनी 32, और 4 3 12 घटाओ 44, क्या 44 घटाओ 44 बराबर 0 होता है ना? समझ गया? तो ये 4 यानी इसका x का 1 दिया तब, या 0 दिया तब, 1 दिया तब, 2 दिया तब, 3 दिया तब, 4 दिया तब, ये मूल नहीं हुआ, ये मूल नहीं हुआ, ये मूल नहीं हुआ, लेकिन 4 मूल हो गया।
क्यों कि इस बहुपद में जो बाया साइड में है उसको बहुपद कहेंगे, पूरा को समीकरण कहेंगे। तो इस बहुपद में चर का जो भी मान दोगे, जो दाहिना वाला है वही प्राप्त होता है, यानी बाया दाहिना दोनों पक्ष पर का मान समान हो। तो दाहिना में तो 0 है यहाँ पर, तो इसको हल करेंगे तो 0 आ गया, तो वही उसका मूल होगा। क्लियर, समझ गया होगा अब तो दिक्कत नहीं है। तो ये मूल निकालने का भी सूत्र आपको सिखाया जाएगा। मूलों में क्या संबंध होती है ये चीज भी आप सीखोगे। ठीक है, ये समीकरण जो है जो दिया हुआ है वहां पर ऐसे न लिख करके, हो सकता है कि आपको इस टाइप से लिखा हो 2x² + 3x = 44, ऐसा भी लिखा जा सकता है। लेकिन शुद्ध रूप में लिखिएगा तो इसको बायां में फिर ले आना होगा इस टाइप से, तब आपको A, B या C समझ में आएगा। ठीक है ना। तो कैसा हो रहा है गड़बड़ समीकरण, अगर द्विघातीय एक के रूप में है तो आप इस रूप में ले आओ और हर समस्या का समाधान करो। ऐसा लिखा हुआ है तो हर हाल में स्पष्टता क्या लिखेंगे, 2x² + 3x, इसको इधर ले आएंगे तो -44 = 0। तो इस व्यापक रूप में, तो व्यापक रूप का जो परिभाषा है उसके आधार पर आपको व्यापक रूप में कहीं भी किसी भी टाइप का रहे उसको आप ले आओ। अब लिखा हुआ है मान के चलो x - 1/2 = 3/x, तो ये तो नहीं है इस रूप में, देखो कैसे आता है। तो तिरछा तिरछी गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन से, तो एक इससे इसमें गुना होगा दोनों में, तो क्या हो जाएगा x² - x = 3 दूनी 6। अब क्या हो गया x² - x - 6 = 0, इस रूप में हो गया। तो कौनो किसी भी प्रकार का आपको व्यंजक रहे, समीकरण रहे, तो आपको यहाँ पर समीकरण की चर्चा तो समीकरण हर हाल में होगा, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। आपका काम है उसको सॉल्व करके पहले इस रूप में ले आना, तब आगे की प्रक्रिया करना। तो आगे की प्रक्रिया है क्या, इसको हम देखेंगे वीडियो 3 में। ठीक है, आज मूल को समझ गए होइएगा। तो अब हम अगला वीडियो में दिखाएंगे कि मूलों में क्या संबंध होता है, इसके गुणांकों में क्या संबंध होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है। हम क्रम बाय क्रम आपको देंगे, आप कंटिन्यू हमारे क्लास को आप देखते रहो, वीडियो को देखते रहो, और इसके शेयर जरूर कर लेना। लाइक शेयर कमेंट तो करना ही है, लेकिन शेयर कर लोगे तो आपका और फायदा होगा कि आपके प्रोफाइल में रहेगा। ठीक है, हमारा प्रोफाइल खोजने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो बस फर्स्ट बार आपको देखना है, लेकिन आप इसको जब शेयर कर लोगे तो आपके प्रोफाइल में हो जाएगा ये। आप उसको बार बार देखते रहो, तब तक देखते रहो जब तक कि आपका कन्फर्म आप नहीं हो जाते हैं। इसलिए कि मैं मूल चीज ही सिखा रहा हूँ, अभी प्रॉब्लम मैं बता नहीं रहा हूँ। प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिक बन जाएगा यदि आपको ये सब बात आपको याद है तो। ठीक है, अभी तक ले आपने अगर मेरे प्रोफाइल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है BKR कुशवाहा को, और यूट्यूब पर भी BKR कुशवाहा ही है प्रोफाइल मेरा, वहाँ सब्सक्राइब नहीं किया है तो यथाशीघ्र कर दो। फिर मिलते हैं हम अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।